किसी पंडित ने इस प्रकार के नहीं बताया होगा। बताओ फिर। तू बता फिर। मेरे को नहीं पता। चौथा तू भी हो गया। चल सर बता। देखिए, हमारे शरीर के अंदर प्राण एक है। प्राण क्या है? एक है। हाथ की नाड़ी अलग चल रही, पाँव की नाड़ी अलग चल रही, खोपड़ी की नाड़ी अलग चल रही, पेटों की नाड़ियाँ अलग चल रही। ये अनेक रूप है उसका। ठीक है। जब आदमी का अंत समय आता है तो मुखिया जो प्रधानमंत्री है अंदर, वो सब फौज को एकत्रित कर देता है। कहता है इसका अंत समय है, हमारा जाने का टाइम हो गया। इसको जितना खेल खिलाना हमने खिला दिया है, अब सब वापस आओ फौज, मुझ में समा जाओ और चलते इसका खेल खत्म। ईश्वर एक है, सब अंग रूप बनेंगे, सब शिथिल हो जाएंगे, वो एक बन जाएगा, बंद हो जाएगा। इनको आप सुन है बस वो निकल गया। लो भैया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो बच्चे कह रहे थे दादाजी हैं, पापा जी हैं, अंकल जी हैं, अमकना है, तेरा तुझको अर्पण, तेरा ये था, ले पकड़ो, मैं गया। चल एक है सर, रूप अनेक है, अनेक है। तो ऐसा है ना, तो अपने अंदर ही है, अंदर है। फिर देखिए, अब आप लोगों को बताऊं, एक बार क्या हुआ देवलोक में, अब कहानी सुनो ना, समझ ले, पास हो जाए। बढ़िया बढ़िया। सब लोग देवता लोग बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान कुछ उदास हो रहे। हाँ, उन्होंने कहा यार क्या बात हो रही है, उदास क्यों हो रहे विष्णु भगवान। इनसे पूछा जाए हैं, प्रभु आप निराश क्यों हो रहे हैं। हाँ, उदासी का कारण बताइए। क्या देखता हूँ, एक बात है, हमने इस सृष्टि में चींटी से लेकर के हाथी तक के प्राणी का सृष्टि की। हाँ, प्राणी बनाए। लेकिन तब क्या हुआ, हम चैन से रहते थे, हम आराम से रहते थे, चैन से रहते थे। जहाँ से दो पाँव वाले नर नारी बना दिए, इनने हमारा जीना हराम कर दिया। महाराज ऐसा क्या कर दिया इसने। उन्होंने कहा अपने घर में, कहता है मेरा मंदिर है, मंदिर में बैठता है, भगवान मेरा ऐसा कर दो, भगवान मेरा वैसा कर दो, भगवान मेरा वैसा कर दो, यही कचकच लगाता है। मेरी औलाद नहीं है, दे दो इसको, ऐसा कर दो, मुझे धन नहीं है, धन कुछ न कुछ अपनी डिमांड रखता है, डिमांड रखता है। अब मैंने कहा यार इसके घर में क्या बैठना है, अभी रोज कचकच लगा रहा है। मैं जैसे चितई गोल देवता है, मैं चले गया, वहाँ चले गया दूर के मंदिर में, वहाँ चले जाता हूँ, अपना लगाता अपने मंदिर लगाते नहीं तो हैं। अब बाद में ये क्या कहता है, अरे घर का देवता मान सुन नहीं रहा मेरा, चितई गोलू देवता साक्षात है, फिर वहाँ तो वहाँ जाता हूँ, वो सुनेंगे, तो वहाँ भी आ जाता है। मैं घर छोड़ के वहाँ चले गया हूँ, वहाँ भी चले जाता है। वहाँ आता है तो उसके बाद वहाँ भी वही कहता है, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने कहा अब बवाल हो गया ये। मैंने कहा चलो फिर ये यहीं पर कह रहा है, इसके नज़दीक हूँ मैं, तब कह रहा है ऐसा करता हूँ, मैं दूर तीर्थ में चले जाता हूँ, हैं तीर्थ में चले जाता हूँ, यहाँ पर अपने आप कहता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं तीर्थ में चले गया, माना हरिद्वार चले गया। अब कुछ समय के बाद वो कहता है वहाँ ये देवता भी नहीं सुनना, अब वहाँ तीर्थ में सभी देवता है, वहाँ तब भी सुनेंगे कोई न कोई, वहाँ चले जाता। अब वहीं आ जाएगा। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जितनी जगह जा रहा हूँ वही वहाँ पहुँच जाता है, कुछ न कुछ बहाने करके। इसलिए मुझे चिंता हो गया, मैं करूँ कि क्या करूँ, हमने गलत कर दिया। तुम नारद जी आ गए, नारायण नारायण ब्रह्म ऋषि, आप भी आगे। उनका महाराज क्या बात हो रही है, इनका ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा सर ऐसा है, एक ही पक्ष मत देखिए आप, इस मृत्युलोक में आपने जो बनाया है हर चीज जोड़े पे बनाई, हर चीज जोड़े पे बनाई। दिन रात है, माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है नहीं, सब जोड़े पे बना। तो इसमें गुण अवगुण है, सुख दुख है। तो इसमें जो अवगुण देख रहे हो तो फिर गुण भी तो होंगे, उनको खोजिए। तो ऐसा है तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। उनका ब्रह्मर्षि आप ही बताओ, फिर आप तो ब्रह्मर्षि हैं, इस चीज़ क्या है।
उनके प्रभु ये मनुष्य है, इसको इसको आपने जो आंखें दे रखी हैं, चश्मे हैं जो इसके पास, ये दूर दृष्टि के। आप इसके नजदीक में खड़े हो जाओ, वहाँ मंदिर में कहेगा हे देवी माता भला करो, तुम देवी यहाँ पर खड़ी हो रही है, उसको नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? कि दूर दृष्टि के चश्मे, दूर देखता है, नजदीक तो देखता ही नहीं। आप जितनी दूर जाओगे उतनी दूरी आपको पकड़ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दूर दृष्टि के चश्मे। इसके पास जाओ तो आपको देख नहीं पाएगा। मैंने कहा बताओ मुनिवर क्या करना चाहिए? मैंने कहा ऐसा करो, इसके हृदय में बैठ जाओ, इसके हृदय में बैठ जाओ। अपने आप भागता है, अपने आप वो करता है, घोड़ा बना के दबाओ इसको, जहाँ जाता है जाने दो, अपने आप जाता है, मजे से रहो। मैंने कहा हाँ ये बात तो तुमने सही कही। तो उसके बाद कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नाई, भगवान अन्यत्र कहीं नहीं है, इस शरीर के अंदर है नहीं, यही विराजमान है वो। तो वो कहते हैं कि भगवान को कहीं अन्यत्र ढूंढना ही नहीं है। और जो चित्रगुप्त के लेख कहते हैं साहब, वो चित्रगुप्त का है कहाँ? इसी के अंदर। सब चीज़ों से, सब लोगों से आप कोई न कोई बातें अपनी छुपा सकते हो, लेकिन इससे कोई नहीं छुपा सकता। ये बात आ गई ना, तब मैं आप लोगों के सामने तब बता रहा हूँ। तो देव कहते थे जब आदमी का मृत्यु स्मरण आता है, समय आ जाता है, तो उस समय कालचक्र कहते हैं ना, समय सारणी जो होती है सर, वो घूमती है। बचपन से उस अवस्था तक वो समय सारणी घुमाई जाती है। इस समय तूने ऐसा किया, इस समय तूने, अंदर नोट है ना सब, दिखाता हो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। यदि किसी आदमी ने अच्छे कर्म किए हैं तो हंस रहा हो, वाह मैं तो जाना ही था, अच्छा करके जा रहा हूँ। और किसी ने यदि बुरे कर्म करके वो रो रहा है। कभी ख्याल करना, कोई आदमी हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है। वो कह रहा है अरे मुझे तो जाना ही था, मैं क्या करके जा रहा हूँ, अब मुझे कैसी गति होगी। ये मृत्यु लोग इस प्रकार की है सर। इन्हीं प्रकार से हमारे पुराणों में भी सब कुछ यानी आदमी को कुछ है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, जिससे कष्ट पा रहा है। फिर मैं को जजमानों से ले कौन मैं कहीं पर मैं गलत कहता हूँ, आप बिल्कुल कहिए ऐसा नहीं वैसा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यदि मैं उसमें फिर मनन करूँगा ना, मैंने सही कहा या ये सही कह रहे हैं। मामला स्टेज है ना, इसका मुख्य लोग क्या है, स्टेज है, हाँ उसमें अलग अलग नाटक करने आए हैं, अलग नाटक करके चले जाना है, यहाँ कोई नहीं रहा। कहानियाँ कहोगे, वो करोगे तो क्या होगा आप लोगों का।